फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अहमद एकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 13 में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम वर्ड स्टार्टिंग विद जे करेंगे। जे अल्फ़ाबेट का 10th लेटर है। अल्फ़ाबेट पे हम बात कर चुके हैं। अगर आप इस पे देखना चाहते हैं वीडियो तो मेरी पहली वीडियो देखें, लैंग्वेज क्लास की जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने अल्फ़ाबेट पे बात की थी। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ABCDEFGHI and J इज द 10th लेटर और ये ज साउंड देता है, ज। और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इससे स्टार्ट होने वाले, जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पर। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल स्पेल एंड से एक्टिविटी करेंगे। तो स्पेल एंड से एक्टिविटी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको लेटर्स की पहचान करवाई जाए, क्योंकि ये हमारा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको लेटर्स की पहचान हो जाए। आपके लिए इंग्लिश एक नई लैंग्वेज है और जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं ABCDEFGH, अगर आपको उनकी पहचान नहीं है तो हम स्पेल एंड से एक्टिविटी से बार बार एक ही बात कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो ये पहचान हो जाती है। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, हम स्पेल एंड से एक्टिविटी करेंगे। एक तो हमें अल्फ़ाबेट की पहचान होगी, दूसरा इंग्लिश बोलनी आएगी। लेटर्स को मिलाकर वर्ड्स कैसे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल JUG जग, ज जग, इस तरह मैं कहती हूँ। तो देखिए मैंने 3 लेटर्स को मिलाया, JU and G, और एक वर्ड बना। लेटर्स को मिला रही हूँ और वर्ड बन रहा है जग। तो देखिए ये साउंड्स को मिला के मैंने एक वर्ड बना दिया, लेटर्स को मिला के एक वर्ड बना दिया। तो ना सिर्फ हम लेटर्स की पहचान सीखेंगे बल्कि हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे, वर्ड्स को आर्टिकुलेट करना सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा पहला वर्ड है JUG जग, ज जग। JOCKER जोकर, ज जोकर। JOURNEY journey, j journey। JAR jar, j jar। JACKET jacket, j jacket। JUMP jump, j jump। JELLY jelly, j jelly। JELLY jelly। FISH fish, jellyfish। ये कंपाउंड वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जेली एंड फिश से। जेलीफिश इट्स 1 वर्ड, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड है। 2 सेपरेट वर्ड्स को इकट्ठा मिला के हम जब एक वर्ड बनाते हैं, 2 अलग-अलग भी टोटल वर्ड्स हैं। जेली एक अलग वर्ड है, फिश एक अलग वर्ड है, और इनको मिला के जब हमने एक नया लफ्ज बनाया तो उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो जेलीफिश, जंगल, JUNGLE जंगल। JOB जॉब। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं स्टार्टिंग विद J। आपके सामने मैंने स्पेल एंड से एक्टिविटी की। अब एक बात मैं यहाँ पर, एक तो मैंने आपको कंपाउंड वर्ड के बारे में भी बताया आज, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखें, अगर आप इन वर्ड्स पर गौर करें तो आप देखेंगे कि हर वर्ड में आपको वॉवल जरूर मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल के बगैर वर्ड नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यू है, यहाँ पर मैं वॉवल्स को अंडरलाइन कर रही हूँ, O E O U E A E U E E, और ये I N E O। तो देखिए आप कोई सा भी वर्ड उठा लें इंग्लिश लैंग्वेज का, वॉवल के बगैर कोई वर्ड नहीं बन सकता। अगर कोई ऐसा वर्ड बन सकता है तो प्लीज लेट मी नो, देखें और कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कीजिए। तो ये मैंने एक नई बात आपको आज के लेक्चर 13 में बताई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा आप ये देखें कि एक और बात भी बताऊंगी, वो फिर थोड़ी देर में बताती हूँ रिगार्डिंग वॉवल्स और सिलेबल्स के बारे में जो बात है। अब हम आगे चलते हैं और यही स्पेल एंड से एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं।
Joke, joke. Joke. Joint, joint. Joint. Judge, judge. 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 Jail, jail. आप खामोश रहिए. jail, jail. jail. jaw, jaw. ये हमारा जो बॉडी पार्ट है, jaw. jet, jet. jet. joy, joy. joy. junk, junk. junk. jury, jury. 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 jeep, jeep. 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 jeans, jeans. jeans. तो ये मैंने आपके सामने एक और लिस्ट आपके सामने लिख दी है, और अब आप देखें ये दोनों लिस्ट जो हैं जब मैंने लिखी हैं ये कॉमन नाउन्स है. हम नाउन्स पे बात कर रहे हैं. अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अभी नाउन्स पर बात कर रहे हैं. जो मैं ये वर्ड्स की लिस्ट बनाती हूँ मैं नाउन्स पर बनाती हूँ. नाउन्स क्या होते हैं? ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं. आपको पता है हर चीज़ का एक नाम होता है. तो वो जो नेमिंग वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाज, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़, किसी शख्स, किसी जगह, किसी आइडिया का नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं. उसके लिए एक टर्म, स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हम नाउन कहते हैं. नाउन. तो ये आपके सामने मैंने नाउन्स लिखे हैं. अब नाउन्स जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं इंग्लिश में. तो ये जो कुछ नाउन्स हैं ये हम इन पर बात करते रहे हैं. हमने कॉमन नाउन्स पर बात की है, हमने प्रॉपर नाउन्स पर बात की है, हमने काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स पर बात की है. इसके अलावा हमने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स पर बात की है. तो वो आज भी मैं एज इट इज़ करती रहूँगी, कर रही हूँ. तो ये जो दो लिस्ट मैंने बनाई हैं ये कॉमन नाउन्स की हैं. और कॉमन नाउन्स को लिखते वक्त हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि हम जो पहला लेटर है उसको कैपिटल नहीं लिखते. ठीक है? आप टीचर्स या स्टूडेंट्स जब हम इस तरह से एक लिस्ट बना रहे होते हैं तो लिस्ट बनाते हुए या पेनमैनशिप का काम दे रहे हैं, बच्चों को ये लिखाई सिखा रहे हैं और 4 लाइन कॉपी के ऊपर आप लिख के दे रहे हैं, तो कैपिटलाइज मत करें, बिकॉज दीज आर कॉमन नाउन्स. आपने शुरू से ही बेशक बच्चों को कॉन्सेप्ट मत दें, प्रेप क्लास 1 लेवल तक इस बात का उन्हें आइडिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो टीचर है वो गलती नहीं करे, जो काम करवाने वाला है वो गलती ना करे और इनको कैपिटलाइज मत करें. और वैसे भी आम लाइफ में भी अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. और वो यही होता है कि जो कॉमन नाउन्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, जबकि जो जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. और ये देखिए कि मैंने आपके एक लिस्ट बनाई है, ये मैं आपके सामने फिर भी स्पेलिंग एक्टिविटी और ये प्रॉपर नाउन्स के साथ करूंगी. तो अब हम यहाँ पर करते हैं ये Jaguar, जैगुआर. जैगुआर. ठीक है? ये एक जानवर का भी नाम है और ये एक बड़ा ब्रांड है जो व्हीकल्स बनाता है. जैगुआर. जैगुआर की जो कार्स हैं, जीप्स हैं, वो बहुत मशहूर हैं. जॉर्डन. JORDAN. जॉर्डन. 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 ये एक कंट्री का नाम है. JAPAN. जापान. ये तो सबको ही पता होगा. जापान बहुत मशहूर मारूफ कंट्री है जापान. फिर है जेनिफर लोपेज. JENNIFER. जेनिफर. ये देखिए ये एक बड़ा लफ्ज है, मैं इसको एज यूजुअल आपको सिलेबल्स में डिवाइड करके बोलना सिखाऊंगी. जेनिफर. JENNI जेनी. FER फर. जेनिफर लोपेज. जेनिफर लोपेज. ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं. जॉन F कैनेडी. JOHN. जॉन F कैनेडी.
KENNEDY, Kennedy, John F. Kennedy, जॉन एफ कैनेडी, ये बहुत बड़े अमेरिकन पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंट रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी। जूलिया रॉबर्ट्स, JULIA, जूलिया रॉबर्ट्स, ये भी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस है, जूलिया रॉबर्ट्स। जनवरी, ये आपका मंथ है, आपका जो इंग्लिश कैलेंडर है दैट स्टार्ट्स विद दिस मंथ, दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर, जनवरी, JANUARY, जनवरी, इसको जब हम इकट्ठा बोलेंगे जनवरी। जून, JUNE, जून। जुलाई, JULY, जुलाई। तो ये मैंने एक और लिस्ट आपके सामने लिखी है, ये प्रॉपर नाउन्स है, ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन्स है स्टार्टिंग विद J अगेन। और ये देखिए, जब मैंने इसको लिखा तो मैंने सब जो पहले लेटर्स हैं उनको मैंने कैपिटलाइज किया है आप लोगों के लिए। तो ये जब मैं एक्टिविटी कर रही होती हूँ तो मैं आपको साथ साथ वही बातें बार बार बता रही हूँ। डेली जो भी मेरा लेक्चर होता है उसमें यही बातें बता रही हूँ, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है, प्रॉपर नाउन्स लिखते हुए पहला लेटर कैपिटलाइज करना है, वगैरह वगैरह। तो ये एक एक्टिविटी हो गई हमारी। अब हम एक और एक्टिविटी करते होते हैं एज यूजुअल, यूज ऑफ ए एंड एन, तो वो हम देखेंगे। अब देखिए, जो हमारा पहला साउंड है ज साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हम अ डालते हैं। अ और एन का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब वो नाउन कॉमन हो और काउंटेबल हो। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप ए और एन नहीं लगाते, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। वो मैंने आगे एक एक्टिविटी की है अनकाउंटेबल नाउन्स की, वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ आपके साथ। यहाँ पर भी थोड़ा सा बताऊंगी, जहाँ पर ए और एन नहीं लगेगा तो डेफिनेटली वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, जहाँ पर हम ए और एन नहीं लगाएंगे। तो जग, अ जग, अ जोकर, अ जर्नी, अ जार, अ जैकेट, अ जंप। अ जेली नहीं होगा, बिकॉज जेली जो है वो अनकाउंटेबल है, खाने पीने की चीज है, और आप इसको जेली को जो है आप पैकेट ऑफ जेली कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अ जेली नहीं होगा। अ जेलीफिश, ये अगर आप इसको, आप ये दोनों ही सूरतों में ले सकते हैं, काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स, लेकिन हम यहाँ पर इसको अनकाउंटेबल लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स की फॉर्म में लेते हैं, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर अ नहीं लगाते। इसको मैं आप बाद में डिस्कस करती हूँ आपके साथ। अ जंगल, अ जॉब, अ जोक, अ जॉइंट, ये दो हड्डियों को जोड़ने वाली जो जगह होती है जहाँ पर आप अपनी जो है हड्डियों को मूव कर सकते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड जॉइंट, अ जॉइंट। अ जज, अ जेल, अ जॉ, जहां पर आपके दांत लगे होते हैं ना, उस हड्डी को जॉ बोलते हैं। अपर जॉ, लोअर जॉ, टू जॉज होते हैं आपके पास। अ जेट, अ जॉय नहीं होगा, जॉय को आप काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 1 जॉय 2 जॉय। जग्स को काउंट कर सकते हैं, अ जग, 2 जग्स, 3 जग्स, 4 जग्स, ये काउंटेबल है। जॉय काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ए और एन नहीं लगाएंगे। अ जंक, अ जूडी, अ जीप, अ जीन्स। अच्छा, अब ये जो जीन्स है, अच्छा इस पे ये जो जीन्स है, ये आपका लग तो ऐसे रहा है कि जैसे ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ये इस तरह का नाउन है जो आपको बज़ाहिर प्लूरल नजर आता है, लेकिन और इसका प्लूरल नहीं होता, ठीक है। और ये अ जीन्स, इसको हम अ जीन्स लिख सकते हैं। अ पेयर ऑफ जीन्स असल में होता है, अ पेयर ऑफ जीन्स। तो उसके बाद यहाँ पर हम कहीं पर भी आ नहीं लगाएंगे। अ जापान नहीं होता, अ जॉर्डन नहीं होगा,
अ जेनिफर लोपेज, अ जॉन एफ कैनेडी, अ जनवरी, अ जून, तो ये इनको हम अ नहीं लगाएंगे। जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ हम अ नहीं लगाते, ना एन लगता है ना अ लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ये जिनके साथ भी हमने अ लगाया है ये सिंगुलर नाउन्स हैं, ये किसी एक चीज को जाहिर कर रहे हैं। तो जो वर्ड एक चीज को जाहिर करे उसको हम सिंगुलर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इनके हम जो प्लूरल्स भी बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, पहले तो सबसे पहले मैं अ खत्म कर देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। एक जग तो जग, अगर ज्यादा जग 2 3 4 तो फिर जग्स एस ऐड करूंगी, ठीक है। जोकर्स एस ऐड करूंगी, जर्नीज एस ऐड करूंगी। अब देखिए यहां पर हमने y को ड्रॉप करके IES नहीं लगाया, सिर्फ s ऐड कर रही हूं। y, लेट मी एक्सप्लेन हियर। यहां पर देखिए y से पहले e है, अगर y से पहले वोवल हो तो फिर हम IES वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, फिर हम सिर्फ s ऐड कर देते हैं। जार, जार्स, जैकेट, जैकेट्स, एक जैकेट ज्यादा जैकेट्स, जंप्स, जेलीज। अच्छा देखिए अब यहाँ पर जेलीज जो है वो हो सकता है इन सर्टन कंडीशंस, मतलब आपके पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीज पड़ी हैं तो फिर हम जेलीज कह सकते हैं, इसका प्लूरल हो सकता है। वैसे जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आपको पता है कि प्लूरल्स नहीं होते, लेकिन इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों लेते हैं। तो इसके दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि जेली को हम जेली लिखेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन टाइप ऑफ जेली तो फिर उसका जेली का प्लूरल भी जेली होगा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वैरायटी ऑफ जेलीज तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, वो y वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y को ड्रॉप करेंगे और IES लगा देंगे, जेलीज। इसी तरह जेलीफिश, ये आपको पता है मैंने पहले बताया था फिश का प्लूरल फिश ही होता है। तो जेलीफिश, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन काइंड ऑफ वन स्पीशी ऑफ जेलीफिश तो फिर हम जेलीफिश का प्लूरल जेलीफिश ही होगा। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन टाइप्स ऑफ जेलीफिशेस तो फिर हम जेलीफिशेस कह सकते हैं। तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो जेलीफिश का जेलीफिश होगा प्लूरल, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इसका जेलीफिशेस कर सकते हैं अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीफिश की बात कर रहे हैं। जंगल, जंगल्स, जॉब्स, जोक्स, जॉइंट्स, जजेस, जेल्स, जॉस, जेट्स, जॉयस नहीं होता, ठीक है। जॉय का प्लूरल जॉय, जॉय एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम जॉय ही यूज करते हैं। जंक, जंक्स, जूरीज, इसका हम y ड्रॉप करेंगे और IES लगा देंगे, जूरीज। जीप्स और जीन्स तो इटसेल्फ प्लूरल है तो जीन्स ही लिखा जाता है, तो इनके प्लूरल्स नहीं होते क्योंकि ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। तो अगर आप जेगुआर एक जानवर की बात कर रहे हैं जो लॉयन फैमिली का होता है तो हम जेगुआर्स कह सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो गाड़ियां बनाती है तो फिर हम जेगुआर ही बोलेंगे, फिर हम जेगुआर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। अब एक ये मैंने सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स वाली एक्टिविटी भी कर दी, आपको काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन भी बता दिए। अब मैंने जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जैसे यहाँ पर ये जॉय है, उसके बाद जैम, पता नहीं मैंने यहाँ लिखा है नहीं लिखा, जैम, JAM जैम, ये भी आपका अनकाउंटेबल है। जेली अनकाउंटेबल है, वगैरह वगैरह। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह हम इसको प्लूरल यूज नहीं करते और इसका हम सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह ये अनकाउंटेबल है, वो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। तो लेट्स गेट टू दैट। यहाँ पर हम देखिए पहला जो कैन आई हैव सम स्ट्रॉबेरी जैम। अब देखिए यहाँ पर लिखा सम स्ट्रॉबेरी जैम, नहीं लिखूंगी स्ट्रॉबेरी जैम, गलत, क्योंकि जैम के साथ हम नहीं लगाएंगे, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन तो एन नहीं लगेगा,
ठीक है। तो ये जैम जो है इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूं, जे से स्टार्ट होने वाला अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ आप ए और एन नहीं लगा सकते, एक तो बात ये है। दूसरा, इसका प्लूरल नहीं लिखेंगे, जैम्स नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, फिर वही बात है कि मतलब ये थोड़ा सा आप कहें हायर लेवल का की इंग्लिश है, उसमें मैं आपके साथ ये अगले नेक्स्ट लेवल पर बात करूंगी। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में ये ज़रा मुश्किल टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बस मैंने आपको ये बता दिया, आपने आ नहीं लगाना, यहाँ पर सम लगाए, सम स्ट्रॉबेरी जैम। सम स्ट्रॉबेरी जैम मतलब कुछ निकाल के थोड़ा सा जैम आपने टोस्ट पर लगा लिया, तो आ नहीं लिख सकते हम इसको। 1 2 3 काउंटेबल नहीं है ये। फिर उसके बाद अगला जुमला है मदर मेड सम रेड जेली, माँ ने रेड जेली बनाई। अब जेलीज हम जेली घर में बनाते हैं, ममा वो जो ट्राइफल पुडिंग होती है उसमें भी जेली डलती है, तो जेली होती है, जेलीज नहीं होती, ठीक है। तो मदर मेड सम रेड जेली, और रेड जेली नहीं होगा, सम रेड जेली, ठीक है। ये भी काउंटेबल नहीं है, नहीं लग सकता। और ये जे से स्टार्ट होने वाला एक और अनकाउंटेबल नाउन, When I hold my grandson in my arms, my heart fills with joy. तो joy एक और J से स्टार्ट होने वाला अनकाउंटेबल नाउन है। When I hold my grandson in my arms, जब मैं अपने ग्रैंडसन को उठाती हूँ, my heart fills with joy, तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। तो joy is an uncountable noun. इसके साथ आप a and the नहीं लगाते। जूडो इज एन ओलंपिक स्पोर्ट नाउ। जूडो एक गेम का नाम है, जूडो कराटे। तो जूडो इज एन ओलंपिक स्पोर्ट, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर खेली जाने वाली गेम है। तो जूडो एक और ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ अ नहीं लगेगा, इसके साथ एन भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा। Every morning I have a glass of freshly squeezed orange juice. जूस की जमा juices नहीं होता, ठीक है। Why? Because juice is uncountable. इसके साथ आप आ नहीं लगाएंगे, इसके साथ आप एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मैं हर सुबह every morning I have a glass of freshly squeezed orange juice. रोजाना हर सुबह मैं ताज़ा ऑरेंज का बना हुआ जूस लेती हूँ। I have a glass of freshly squeezed orange juice. तो ये मैंने जिनको अंडरलाइन किया है यहाँ पर, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं स्टार्टिंग विद जे। इनके साथ हम अ नहीं लगाते, एन नहीं लगाते, इनके प्लूरल्स नहीं होते। एक बात, दूसरा ये कि यहाँ पर मैंने ये जो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो सेंटेंस राइटिंग की एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगी आज। ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है जो मैं आज से स्टार्ट करने लगी हूँ। आइंदा हम जब भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखेंगे तो हम इस बात, या पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, इस बात पर गौर करेंगे कि सेंटेंस राइटिंग के कुछ असूल होते हैं। उनमें से पहला असूल ये है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। कैन का सी कैपिटल है, मदर का एम कैपिटल है, वेन का डब्ल्यू कैपिटल है, जूडो का जे कैपिटल है, एवरी का ई कैपिटल। So whenever we start writing an English sentence, we start with a capital letter. जो पहले वर्ड का पहला लेटर है उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी हम बाकी सारा हमने स्मॉल में लिखा, ठीक है, सब कुछ हम स्मॉल में लिख रहे हैं सवाए आई के। ये इसको देखिए, ये जो आई है ये जहां पर भी लिखे जाएगा, दरमियान में, बाद में, पहले, कहीं पर भी, जिसका मतलब है मैं, आई, जो कि प्रोनाउन है फॉर फर्स्ट पर्सन, वो हमेशा कैपिटलाइज लिखा जाता है। ये इंग्लिश का दूसरा रूल मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस राइटिंग में आपने आई कहीं पर भी लिखा जिसका मतलब है मैं, जो कि प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। तीसरी बात, जब सेंटेंस एंड होगा तो उसके आखिर में हम कुछ जो है मार्क्स लगाते हैं। यहाँ पर मैंने देखें क्वेश्चन मार्क लगाया है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन। कैन आई हैव सम स्ट्रॉबेरी जैम? क्या मुझे कुछ मिल सकता है स्ट्रॉबेरी जैम टोस्ट पर? तो ये क्वेश्चन है, या मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ इन अ क्वेश्चन फॉर्म, तो मैं अपने सेंटेंस को एंड करूंगी इन दैट क्वेश्चन मार्क।
ये एक स्पेशल क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है एंड में, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके एंड में फुल स्टॉप आता है। मदर मेड सम रेड जेली फॉर डिजर्ट, फुल स्टॉप। When I hold my grandson in my arms, my heart fills with joy, full stop. Judo is an Olympic sport now, full stop. Every morning I have a glass of freshly squeezed orange juice, full stop. ठीक है। जितने जब भी जुमला खत्म होगा तो एंड में कोई मार्क आता है। नॉर्मली एक फुल स्टॉप लगाते हैं हम, एक मार्क लगा देते हैं, एक डॉट डाल देते हैं और उस मार्क को हम फुल स्टॉप कहते हैं, मतलब कि हमने एक बात मुकम्मल कर ली, इस बात का ये निशान होता है। और अगर एंड में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो इसका मतलब है कि कोई सवाल किया गया है, कोई रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। ये दो बातें मैंने बताई। और आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये बताया मैंने आपको। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सेल विद कुत्सिया। और जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।